स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लीला रनाटिया में। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू का क्लास है। और हम जैसे इसके पहले के क्लास में हमने आपको बताया था कि मॉड्यूल वाइज हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। तो आज का हमारा मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 2 बेसिक फिटिंग। बेसिक फिटिंग का मॉड्यूल में क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा है तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। जो भी आपका सिलेबस के हिसाब से जितने भी मॉड्यूल है हम आपको पूरा कंप्लीट करवा कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है टर्नर फर्स्ट ईयर थ्योरी एमसीक्यू, मॉड्यूल का नाम है बेसिक फिटिंग। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल मार्क एक्स। तो आपको इमेज में जो ड्रिल का डायग्राम दिखाया गया है इसमें एक्स के रूप में जो एंगल आपको दिखाया गया है इसे कौन सा एंगल कहा जाता है ये हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेव एंगल, दूसरा रेक एंगल, तीसरा हेलिक्स एंगल और चौथा ऑप्शन है पॉइंट एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में दिखाए गए एंगल को पहचानिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी पॉइंट एंगल। ये आपको दिखाई दे रहा है पॉइंट एंगल, जो ड्रिल का नीचे वाला दोनों भागों को जो मिलकर बना है इसे कहा जाता है पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंगल इज प्रिवेंटिंग द कटिंग एज फ्रॉम रबिंग एक्शन। कौन सा कटिंग एज को घिसने से रोक रहा है। मतलब जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि विच एंगल इज प्रिवेंटिंग, मतलब कौन सा एंगल है जो कटिंग एक्शन को घिसने से रोकता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है वेव एंगल, दूसरा रेक एंगल, तीसरा क्लियरेंस एंगल, चौथा ऑप्शन है पॉइंट एंगल। जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि कौन सा कटिंग एंगल जो एज को घिसने से रोकता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लियरेंस एंगल। जब हम क्लियरेंस एंगल देते हैं तो कटिंग एज को सिर्फ ओनली कटिंग एज ही टच होता है जो आपको, इसके पीछे वाला भाग कोई टच नहीं होता, इसलिए घिसता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रिल पॉइंट एंगल फॉर ड्रिल ब्रॉस। मतलब पीतल के ड्रिलिंग के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है 140 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 130 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 118 डिग्री। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि पीतल जो हमारा होता है ब्रॉस, ब्रॉस की अगर हमें ड्रिलिंग करना है तो उसमें कटिंग ड्रिल का कटिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, कितने डिग्री का बना होना चाहिए। तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर डी 118 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल लिप क्लियरेंस एंगल फॉर अ स्टैंडर्ड ड्रिल। स्टैंडर्ड ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए। तो उसके लिए पहला ऑप्शन है 2 से 4 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 5 से 7 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 8 से 12 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 13 से 16 डिग्री। तो जैसे कहा गया था कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड ड्रिल के लिए सामान्य लिप क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए, तो इसके आंसर है ऑप्शन नंबर सी 8 से 12 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which angle determine the rake angle at the cutting edge of a twist drill। twist drill की कटिंग एज पर रेक एंगल को निर्धारित करता है, रेक एंगल को निर्धारित करता है। सबसे पहला ऑप्शन है वेव एंगल, दूसरा हेलिक्स एंगल, तीसरा पॉइंट एंगल और चौथा ऑप्शन है क्लियरेंस एंगल। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि विच एंगल डिटरमाइन द रेक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल की कटिंग एज पर कौन सा रेक एंगल को निर्धारित करता है, कौन सा एंगल रेक एंगल को निर्धारित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हेलिक्स एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको ड्रिल के ऊपर एक्स के रूप में दिखाया गया है जो पार्ट है, इस पार्ट को हमें पहचानना है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है लिप, दूसरा लैंड, तीसरा फ्लैंक और चौथा ऑप्शन है ड्रिल एक्सिस। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया था कि इमेज में दिखाए गए डायग्राम में एक्स के रूप में जो भाग आपको दिखाया गया इसका नाम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन। आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें एक मशीन है, तो इस मशीन का प्रॉपर नाम आपको पहचानने की है कौन से टाइप का मशीन है। तो इसके पहला ऑप्शन है द सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, मतलब यह सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, दूसरा पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है, तीसरा रेडियल ड्रिलिंग मशीन है या फिर चौथा गैंग ड्रिल मशीन है। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि दिए गए डायग्राम में मशीन को पहचानिए, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिलर ड्रिल मशीन, पिलर टाइप ड्रिल मशीन है। क्योंकि पिलर टाइप ड्रिल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पिलर है ये सब इसकी बहुत लंबी है, इसलिए इसे इस तरह से पहचाना जाता है हमारे पिलर टाइप ड्रिल मशीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो यहाँ पर आपको एक डाई का डायग्राम दिखाया गया है, तो डाई में जो एक्स के रूप में भाग दिखा है इस भाग का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है साइड स्क्रू, दूसरा गाइड प्लेट, तीसरा सेंटर स्क्रू और चौथा ऑप्शन है एडजस्टिंग स्क्रू। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कि ध्यान में रखिए कि जो आपको डाई दिखाया है यह एक पाइप डाई है, तो इस पाइप डाई में जो एक्स के रूप में भाग को दिखाया गया इसे हमें पहचानना था कि इस पार्ट का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गाइड प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फाइल, फाइल का मटेरियल क्या क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा है। फाइल कौन से मटेरियल से बना होता है? इसके पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा माइल्ड स्टील, तीसरा लो अलाय स्टील और चौथा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द मटेरियल ऑफ फाइल, तो फाइल का जो मटेरियल होता है, फाइल का मटेरियल है हाई कार्बन स्टील। और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हर एक मॉडल वाइज, तो आपको अगर क्लास वाइज आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जिसपे आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप को ज्वाइन करके आपको मैसेज करना है। उसके बाद आप आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर द शेप ऑफ द फाइल, फाइल के आकार के लिए विश्लेषण क्या है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है कट, दूसरा ग्रेड, तीसरा लेंथ और चौथा ऑप्शन है क्रॉस सेक्शन। तो जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द स्पेसिफिकेशन फॉर द शेप ऑफ द फाइल, मतलब फाइल के आकार के लिए क्या स्पेसिफिकेशन दिया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मतलब अगर फ्लैट फाइल है तो फ्लैट फाइल का क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर, मतलब फ्लैट ही होता है। जैसे हाफ राउंड फाइल है, हाफ राउंड फाइल का क्रॉस सेक्शन हाफ राउंड होता है, मतलब उसका शेप के हिसाब से उसका क्रॉस सेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स। तो स्क्रीन पर आपको एक बेंच वाइज का डायग्राम दिखाया है, इसमें जो एक्स के रूप में भाग को दिखा है, इस भाग का नाम क्या है हमें पहचानना है। इसका पहला ऑप्शन है हार्ड जा,
टैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ टैप रेंज इज यूज्ड इन रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, मतलब कौन से टाइप का टैप रेंज उपयोग किया जाता है जहां सीमित हम नॉर्मली टैप रेंज से हम टैपिंग नहीं कर सकते, उस जगह पर कौन से टैप रेंज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है बार टाइप टैप रेंज, दूसरा टी हैंडल टैप रेंज, तीसरा सॉलिड टाइप टैप रेंज, चौथा ऑप्शन है डबल अंडर टैप रेंज। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस प्रकार के टैप रेंज सीमित स्थानों में उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टी हैंडल टैप रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ टैप रेंज इज यूज टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टैप, टैप के क्षति को कम करने के लिए कौन से टैप रेंज का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन बार टाइप टैप रेंज, दूसरा सॉलिड टाइप टैप रेंज, तीसरा ऑप्शन है डबल एंडेड टैप रेंज और चौथा ऑप्शन है टी हैंडल टैप रेंज। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच टाइप्स ऑफ टैप रेंज इज यूज टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ टैप, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड टाइप टैप रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कट ऑफ फाइल यूज्ड फॉर डिबरिंग द जॉब ऑन लेथ, लेथ पर जॉब को डिबरिंग के लिए कौन से कट के फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है रैप्स कट फाइल, दूसरा डबल कट फाइल, तीसरा कर्व कट फाइल और चौथा ऑप्शन है सिंगल कट फाइल। जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि लेथ मशीन पर जॉब को डिबरिंग करने के लिए कौन से कट का फाइल का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which file is used for filing surface at a right angle on an already finished surface, पहले से तैयार सतह पर राइट एंगल में फाइलिंग के लिए कौन से फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है फ्लैट फाइल, दूसरा नीडल फाइल, तीसरा स्टेप एज फाइल और चौथा ऑप्शन है कर्व कट फाइल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा फाइल है जो पहले से जो सरफेस होता है फिनिश होने के बाद राइट एंगल में सरफेस किया जाता है, फाइलिंग किया जाता है, वह कौन सा फाइल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेप एज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, मटेरियल के भारी कमी के लिए कौन से ग्रेड की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्मूथ फाइल, दूसरा बास्टर्ड फाइल, तीसरा सेकंड कट फाइल और चौथा ऑप्शन है डेड स्मूथ फाइल। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज्ड फॉर हेवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल को अगर बहुत जल्दी हमें कम करना है तो उस समय कौन से ग्रेड के फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बास्टर्ड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज यूज्ड टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड रॉड, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके जॉब के सेंटर की मार्किंग किया जाता है, राउंड जॉब की सेंटर की मार्किंग? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डिवाइडर, दूसरा जेनी कैलिपर, तीसरा इनसाइड कैलिपर और चौथा ऑप्शन है आउटसाइड कैलिपर। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम जो राउंड जॉब होते हैं उसके हम सेंटर निकाल सकते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेनी कैलिपर, जिसे हम ऑडले कैलिपर कहते हैं, उससे ही जेनी कैलिपर उसका नाम है, और तीसरा नाम है जेनी कैलिपर का हार्मोप्रोफाइड कैलिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पार्ट मार्क एक्स, तो यहाँ पर आपको एक डिवाइडर दिखाया गया है, डिवाइडर के ऊपर जो एक्स के रूप में जो पार्ट आपको दिखाया है, इस पार्ट का नाम क्या है जो क्वेश्चन में पूछा है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है पेग, दूसरा लेग, तीसरा फलक्रम और चौथा नर नट। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि जो डिवाइडर के ऊपर एक्स के रूप में पार्ट को दिखाया गया है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पंच इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ द होल, होल के सेंटर का स्थान निर्धारित करने के लिए कौन से पंच का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है डॉट पंच, दूसरा पिक पंच, तीसरा सेंटर पंच और चौथा ऑप्शन है हॉलो पंच। तो जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच पंच इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग द सेंटर ऑफ द होल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेंटर पंच। सेंटर पंच का यूज कब करते हैं? अगर हमें कोई भी जॉब के ऊपर अगर हमें ड्रिलिंग वगैरह करना है तो उसमें सेंटर होल करने के लिए, मतलब सेंटर पे पंच करने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the universal surface gauge is used for the fine adjustment, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा फाइन एडजस्टमेंट के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सरफेस गेज है, उसके ऊपर कौन सा पार्ट है जिसके सहायता से हम एडजस्टिंग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है स्क्राइबर, दूसरा स्पिंडल, तीसरा गाइड पिन और चौथा ऑप्शन है रॉकर आर्म। तो जो क्वेश्चन में पूछा था कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह कौन सा हिस्सा
है जो एडजस्टमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रॉकर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of the universal surface gauge is used to draw a parallel line from the datum edge। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम दिखाया गया है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का वह कौन सा हिस्सा डाटा में से समांतर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब यहाँ से जो पैरेलल लाइन खींचा जा रहा है, तो यह यूनिवर्सल सरफेस गेज के कौन से पार्ट के द्वारा खींचा जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है स्पिंडल, दूसरा रॉकर आर्म, तीसरा स्नॉग और चौथा ऑप्शन है गाइड पिन। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा डाटा में से समांतर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गाइड पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ चीजल इज यूज्ड टू कट कीवे। कौन से टाइप का चीजल का उपयोग करके कीवे हम कट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके पहला ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा क्रॉस कट चीजल, तीसरा डायमंड पॉइंट चीजल और चौथा ऑप्शन है हाफ राउंड नोज चीजल। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कौन से प्रकार का चीजल कीवे कट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ अ कोल्ड चीजल टू कट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की कटिंग के लिए कोल्ड चीजल का पॉइंट का एंगल कितना होना चाहिए, यही क्वेश्चन में पूछा है। उसके लिए पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 55 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 60 डिग्री। तो जैसे क्वेश्चन ने पूछा था कि एल्यूमिनियम की कटिंग के लिए कौन से कोल्ड चीजल का एंगल कितना होना चाहिए, पॉइंट एंगल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which types of chisel is used for squaring material at a corner and joints। कौन से प्रकार का चीजल कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को स्क्वायर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन वेब चीजल, दूसरा फ्लैट चीजल, तीसरा क्रॉस कट चीजल और चौथा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था कौन से प्रकार के चीजल कॉर्नर्स और जॉइंट पर मटेरियल को स्क्वायर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायमंड पॉइंट चीजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्लैंक साइज M10 into 1.5 मिलीमीटर ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड। जो क्वेश्चन में पूछा है ब्लैंक साइज मतलब क्या होता है, डाइंग करते समय जो मटेरियल कम किया जाता है उसे कहा जाता है ब्लैंक साइज। ध्यान में रखें कि ब्लैंक साइज मतलब क्या होता है, एक होता है टैप ड्रिल साइज, दूसरा होता है ब्लैंक साइज। मतलब डाइंग करते समय जो साइज हम तैयार करते हैं उसे कहा जाता है ब्लैंक साइज। अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन में पूछा है 10 मिलीमीटर का डाइंग हमें करना है और उसका पिच दिया गया है 1.5 मिलीमीटर, तो उसका डाइंग करते समय उसका साइज कितना रखना है, मतलब उसे कहा जाता है ब्लैंक साइज। वो साइज कितना होना चाहिए, तो इसके लिए पहला ऑप्शन है 10.85 मिलीमीटर, दूसरा 9.85 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 9.75 मिलीमीटर और चौथा ऑप्शन है 9.65 मिलीमीटर। तो इसके लिए एक फार्मूला आता है, जो अगर हमें ब्लैंक साइज कैलकुलेट करना है तो ब्लैंक साइज का फार्मूला है ब्लैंक साइज इज इक्वल टू जो हमारा डाई का साइज होता है, डाई साइज माइनस पिच डिवाइडेड बाय 10। पिच को ही डिवाइडेड बाय 10 है, मतलब ये जो पिच है पिच को डिवाइडेड बाय 10 करना है, मतलब ये जो 1.5 है इसे भागाकार में 10 करना है, तो इसका आंसर आ जाता है 0.15। और जो हमारा टोटल साइज है इसमें से माइनस करना है, 10 में से 0.15 माइनस करने पर इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, 9.85 मिलीमीटर। इस तरह से आज का जो हमारा सेकंड मॉड्यूल था, जो टर्नर फर्स्ट ईयर का हम MCQ आपको इस क्लास में कंप्लीट करके दे रहे हैं, और मॉड्यूल हमारा था सेकंड मॉड्यूल बेसिक फिटिंग। तो बेसिक फिटिंग में 37 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आपको पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिया है। और इसी जो क्लास है इस क्लास के जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो हमें डिस्क्रिप्शन में हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिया है, उस ग्रुप में ज्वाइन करके मैसेज करें, हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट